है भारत को, तो वो कंट्रीज ऐसे में चुप्पी क्यों साध लेती है? उन कंट्रीज की तरफ से भारत के ऐसे मुद्दों पर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आता? जी देखिए, स्टेटमेंट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि भारत के बाहर इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी इमेज एक बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर बना रखी है। हमारी आवाज वहां तक जाती ही नहीं है। इस देश में बौद्धों के साथ क्या हो रहा है ये किसी को नहीं मालूम है, और इसलिए हमारे समर्थन में वो खड़े नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं लोगों को यही कह रहा हूँ कि जातियां छोड़कर बौद्ध बनो, और बौद्ध बाबा साहब ने कहा कि अब भारत में बहुत हो गया, भारत के बाहर जाकर दिखाओ और वहां का समर्थन लेकर आओ। हम लोग यहाँ पर गली गली में जातियों में पड़े हुए हैं, जातियों से बाहर नहीं आ रहे। इन 65 इयर्स में हम आज भी बुद्धिस्ट नहीं बन पाए हैं, और बौद्ध होने के बाद हम बौद्ध देशों के पास नहीं गए हैं। हमारे बदले ये जो मनुवादी लोग हैं ये अपने आप को बुद्धिस्ट वहां पर बता रहे हैं, और इसलिए आज कम से कम हम ये पहल कर रहे हैं कि भारत के बाहर जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं उन तक भारत के असली बौद्धों की समस्या वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया कि आरएसएस जो है वो बौद्धिस्ट कंट्री से फंडिंग ले रही है बुद्ध के नाम पे, और बौद्धिस्ट कंट्री से अब तक कई सारी फंडिंग कई सारी परियोजनाओं के लिए भी ली जा चुकी है। इसके विषय में कुछ बताइए। देखिए, आरएसएस की बौद्धों की एक सेपरेट विंग है, राष्ट्रीय बौद्ध संघ। तो राष्ट्रीय बौद्ध संघ के माध्यम से इन्होंने आरएसएस के ब्राह्मणों को चीवर पहना के उन्होंने बौद्ध भिक्षु बनाकर रखा हुआ है, और ये बौद्ध भिक्षु भारत के बाहर ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन और अलग अलग बीएलआई की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है, आरएसएस अपने बंदों को वहां पर बौद्ध भिक्षुओं को भेजती है, और वो भारत में क्या क्या उनको चाहिए वो सारा फंड यहाँ पर लेकर आते हैं। वाराणसी के लिए फंड, गंगा की सफाई के लिए फंड, आपके बुलेट ट्रेन के लिए फंड, और कई सारे मामलों के लिए इन्होंने यहाँ पर लाखों करोड़ डॉलर्स लेकर आए हैं बुद्धिज्म के मामले में। मुझे अभी ताइवान के इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के ऑफिसर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको प्रपोजल दिया है कि वो यहाँ पर 6 बुद्धिस्ट साइट्स को रिनोवेट करना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ पर पैसा लगाओ। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि मोदी जी ने हमको ये आह्वान किया है। हमने कहा कि जो अवशेष उस समय राम मंदिर की खुदाई के समय मिल रहे थे, इन्होंने क्रशर में डालकर उसको नष्ट कर दिया। वो आदमी आपको बुद्धिस्ट साइट्स के रिनोवेशन के लिए पैसे मांग रहा है। ये कितना दोगलापन इस देश में चल रहा है। आखिरी सवाल कि जिस तरीके से जो जहर घोलने का काम किया गया है बौद्धों के खिलाफ इस देश में, हिंदुओं के मन में, इसके खिलाफ अब क्या स्टैंड होगा आप लोगों का? क्या कुछ करेंगे आप लोग? देखिए, जिन्होंने ये सारी चैनल्स पे खबरें चलाई है, सारे के रिकॉर्ड मेरे पास है। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है उनके भी रिकॉर्ड्स मेरे पास है। अब हम उनके खिलाफ ये सारे देश भर में ये आंदोलन करेंगे, कानूनी आंदोलन करेंगे कि हमारे बौद्ध दीक्षा को तुम लोगों ने डिफेम करने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है, और इसलिए कानूनी प्रक्रिया इन लोगों गाली का डेफिनेशन क्या है? आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को गाली का डेफिनेशन क्या मालूम क्या है? वो क्या समझते हैं गाली का मतलब क्या होता है? और जितने भी मीडिया ने ये टैगलाइन चलाई है कि गाली दी, इन सबको हम खींचने वाले हैं कि बताइए कौन सी गाली दी, और क्यों आप लोगों ने हमारे बौद्ध दीक्षा को इतना डिफेम, इतना नफरत फैलाने का। आपको अगर आपकी पॉलिटिकल मंशा है, पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है, तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से लड़ो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर राजेंद्र पाल गौतम जी ने कोई शपथ ली है संवैधानिक पद की, अगर उसका उल्लंघन होता है तो उनका पद इस्तीफा लेने का आपको अधिकार है, लेकिन हमारे 22 पति क्या उनको हिंदू विरोधी बताने का अधिकार आपको नहीं है। देश में जहाँ सर्वधर्म सद्भाव की बात की जाती है, देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी, संवैधानिक पद पर रहते हुए भी केदारनाथ जाते हैं। आज ही केदारनाथ जाते हैं और वहाँ पर अपने धर्म का प्रचार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ऐसे में अगर मंत्री जी जो कि बौद्धिस्ट हैं, अगर वो बौद्ध धर्म की रीति रिवाज को मानते हैं और वहाँ वो 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ता है? ये देश के लोगों को सोचना चाहिए कि ये देश किस तरफ जा रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री हालांकि संवैधानिक पद पर होने के बाद आप किसी एक धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं कर सकते। आपको विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष नहीं चुना है, आपको किसी शंकराचार्य के पोस्ट में नहीं बिठाया है, आपको प्रधानमंत्री पद पर बिठाया है, और प्रधानमंत्री के लिए वो सेकुलर है। सेकुलर का मतलब क्या होता है कि सेकुलर किसी देश पे कि कोई भी धर्म किसी देश के लोगों पे वो नहीं थोपेगा। ये
होता है सेक्युलरिज्म कि देश में जितने भी धर्म हैं, हम किसी भी धर्म का एक धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर नहीं रखेंगे। तो अगर इस देश का प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिलान्यास पे जाते हैं, आज भी वो किसी पूजा में है, तो ये किस ओर जा रहा है देश? प्रधानमंत्री को हमने क्यों चुना है? पूजा करने के लिए? हमने प्रधानमंत्री को चुना है इस देश की इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी को बढ़ाओ, यहाँ का रुपया गिरते जा रहा है। निर्मला सीतारमण निर्लज की तरह वो स्टेटमेंट देती है। क्या समझ रखा है अपने भारत की जनता को? भारत की जनता को आज नौकरियां नहीं है। वर्ल्ड के पूरे भारत के जितने भी पूंजीपति हैं, जितने भी लोग पैसे वाले हैं, देश छोड़कर जा रहे हैं। सारे स्टूडेंट देश छोड़कर जा रहे हैं। कोई स्टूडेंट भारत में वापस लौटकर आना नहीं चाहता। क्या बनाकर रखा है आपने हमारे देश को? सर, इससे पहले हमने जब भी देखे इस तरह के मामले, तो उसमें मुस्लिमों को टारगेट किया गया कि वो हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के धर्मों को आलोचना कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब बुद्धिस्ट सोसाइटी को टारगेट किया जा रहा है, बुद्धिस्ट लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और हिंदुओं के मन में उनके खिलाफ जहर भरने का काम किया जा रहा है। तो क्या ये 2025 तक जो टारगेट है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसके बीच में अब बुद्धिस्ट आने लगे हैं और इसलिए उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश है? जी देखिए, ये बात तो हम बहुत पहले कह रहे थे, जब सीए एनआरसी के लिए मुसलमान रास्तों पे थे, तब हम बौद्धों को ये बात कह रहे थे कि आज वो लोग बैठे, कल तुम्हारी बारी होगी। आज बौद्धों की बारी है, कल सिखों की बारी